सभी को जय मसीह मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु के इस विश्वास योग्यता के लिए कि प्रभु ने हमें अभी तक संभाल के रखा, अभी तक हमें सांसों में सांस दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तो आज हम आ रहे हैं आप सबके बीच में लेकर प्रभु कुछ जो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे प्रियो। उस बात को मैं आप सबके बीच में बता रहा हूँ कि आजकल जो कलीसियाओं में क्या हो रहा है। तो मेरे प्रियो जी, इस प्रकार से कलीसिया में फूट क्यों पड़ती है और किस लिए पड़ती है मेरे प्रियो। आज बहुत सारी कलीसियाँ हैं, उसमें फूट पड़ जा रही हैं, लोग के दूर हो जा रहे हैं। किस तरीके से लोगों के बीच में फूट पड़ रही है और प्रॉब्लम्स उठ रहा है मेरे प्रियो। मैं बहुत ही मेरे प्रियो इस बात के लिए मैं बहुत उत्साहित था मेरे प्रियो कि मैं आप सबके बीच में इस बात को रखूं मेरे प्रियो। तो आइए हम इस बात पे आज जो बात करेंगे, कलीसिया में फूट क्यों पड़ती है और किस लिए पड़ती है और लोग क्यों परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। एक मेरे प्रियो जो कलीसिया हम परमेश्वर है, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरी कलीसिया हो। लेकिन कलीसिया किस तरीके से मेरे प्रियो दूर हो रहे हैं, किस तरीके से हम उसे इग्नोर करते हैं मेरे प्रियो। कलीसिया में क्यों फूट पड़ती है तो मेरे प्रियो आइए हम आज उस पर बातें करेंगे। कलीसिया में क्यों फूट पड़ती है, किस लिए पड़ती है, लोग उससे क्यों दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। कलीसिया में एकता नहीं है और फूट का कारण क्या है। तो मेरे प्रियो आज हम जानेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जानेंगे शैतान सबसे बड़ा उसका हथियार क्या है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है मेरे प्रियो सब, वह बाहर से हमला करता है वह, लेकिन अंदर से वो क्या करता है, फूट डालने की कोशिश करता है। ज़्यादा बाहर से हमला करता है लेकिन अंदर से वो क्या करता है, ज़्यादा फूट डालने की हमारे जीवन में कोशिश करता है। जैसे क्योंकि शैतान हमें जानता है कि अगर परिवार एक रहेगा तो वो मजबूत रहेगा, कलीसिया एक रहेगी तो सामर्थ्य रहेगी। अगर हम प्रभु में मजबूत रहेंगे तो परमपिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर हम विश्वास में एक रहेंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमा पर हम पाते रहेंगे मेरे प्रियो। लेकिन जहाँ झगड़ा, इससे गुटबाजी और मन मुटाव का बातें आती हैं मेरे प्रियो, जहाँ आशीष रुक वहाँ पे आशीष रुक जाती है, वहाँ पे सब सारी चीज़ें क्या स्टॉप हो जाती है मेरे प्रियो। क्योंकि वहाँ उस समय मेरे प्रियो वो जो हमें कलीसिया से क्या ये सब बातें जो हमें संभालती है। अगर लेकिन झगड़ा और ईर्ष्या, क्रोध, बैर भाव ये अगर आता है मेरे प्रियो और एक दूसरे के प्रति हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं क्या, जो हम सुन नहीं सकते मेरे प्रियो, तो यही सब कारण है जो कलीसिया में फूट पड़ता है। आजकल बहुत सारी कलीसियाँ हैं जो बाहर से तो मेरे प्रियो जैसे कि बहुत सारी कलीसियाँ हैं बाहर से तो अत्याचार से नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर क्या करती हैं और फूट उनके जीवन में पड़ जाता है और वो टूटने लगती है। जैसे मेरे प्रियो घड़ा है, वो अंदर से तो ठीक रहता है, मेरे अंदर से तो बाहर से तो ठीक रहता है लेकिन अंदर से क्या होता है, खोखला होता है मेरे प्रियो। उसकी कोई भी आशा नहीं होती मेरे प्रियो, अगर वो एक बार गिर जाएगा तो फूट जाएगा। ऐसे मेरे प्रियो आज क्या है, मसीह लोग भी मेरे प्रियो अगर कलीसिया में हैं तो एकता नहीं है उनके अंदर, एक सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रियो, इसीलिए वो उस कलीसिया में फूट पड़ रहा है। तो आइए हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे, कलीसिया में क्यों फूट पड़ती है और किस लिए पड़ती है मेरे प्रियो। उस बिंदु पर हम बातें करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। आइए हम उस पॉइंट पे बातें करते हैं, कलीसिया क्या है, कलीसिया क्यों हमें क्यों अंदर फूट पड़ती है। तो आइए, पहला मेरा बिंदु है, मैं उस पर 5 पॉइंट पर आपसे बातें करूंगा। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो जानना, पर जब हम मसीह में केंद्रित नहीं रहते हैं, तब मसीह में हम एक नहीं रहते हैं तो कलीसिया का कारण, कलीसिया के केंद्र जो हम यीशु मसीह है, कलीसिया का जो बिंदु है यीशु मसीह है। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह से ज़्यादा मनुष्यों को बढ़ोतरी देते हैं, यीशु मसीह ज़्यादा मनुष्यों को अपना मानते हैं, तो उसमें क्या होती है, बड़ा बनने का उनको अंदर स्वभाव आ जाता है। मनुष्यों को बड़ा बनाने के लिए आप सोचते हैं कि ये बड़ा है, लेकिन मेरे प्रियो कोई कहता है मेरे प्रियो, जैसे पास्टर, मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ इस प्रकार से कि पास्टर है, पास्टर हूँ और मैं उसका सेवक हूँ। हमारा ग्रुप अलग रहेगा, हमारा ये अलग रहेगा, हमारा ऐसा अलग रहेगा, हम अलग देखेंगे। ठीक है मेरे प्रियो, बहुत सारे जगह पे मेरे प्रियो ऐसी बातें थी। आप देख सकते हैं कुरिन्थियों में भी ऐसी बातें थी जब पौलुस कहता था कि क्या, पौलुस जब वचन में बोलता है मेरे प्रियो, क्या मसीह बढ़ गया है? नहीं मेरे प्रियो, अगर मसीह बढ़ जाएगा तो मेरे प्रियो क्या होगा। बहुत सारी कलीसिया में ऐसी होती है मेरे प्रियो। तो हमें से सीखना है कि मसीह किसी व्यक्ति का नहीं है, न किसी इंसान का है, बल्कि वो मसीह का कलीसिया है। हम मसीह की जन है, हम मसीह के लोग हैं मेरे प्रियो। जब मेरे प्रियो घमंड को जन्म देती है
जब ये सब अंदर आता है तो मेरे प्रियो घमंड को जन्म दे फूट घमंड जो होती है फूट को जन्म देती है मेरे प्रियो। जहाँ नम्रता खत्म हो जाती है वहाँ झगड़े उत्पन्न होते हैं मेरे प्रियो। जहाँ कुछ लोग मतलब अपने जीवन में गलत विचार सोचने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति वो क्या होते हैं मन मुटाव करने लगते हैं मेरे प्रियो। और मेरे जीवन में बिना कुछ हो सकता है और सोचते हैं मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। सब मेरी बात माने, सब मुझे भाव दे, सब मुझे याद करे, मुझे बोले कि ऐसा है पास्टर, ऐसा है लीडर, ऐसा है, ऐसा ऐसा करे मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु चाहता है मेरे, लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, घमंड स्वर्गदूत को भी मेरे पे शैतान बना दिया। तो आप क्या हैं? घमंड जो है शैतान को भी, जो स्वर्गदूत को मेरे प्रियो शैतान बना दिया, तो आप और हम क्या है मेरे प्रियो? तो नीति वचन के 16 के 8 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व आता है और विनाश से पहले गर्व होता है मेरे प्रियो। पहले क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम घमंड करते हैं। जब विनाश आती है तो क्या हमारे अंदर पहले गर्व होता है, घमंड होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे प्रियो। लेकिन जो झुकता है, जो झुकना जानता है, वही एक सच्चा और बचा सकता है मेरे प्रियो। जो झुकना जानता है वही सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। तीसरा है ईर्ष्या की तुलना मेरे प्रियो। कलीसिया में कई बार लोग दूसरों को आशीष देखकर क्या होते हैं, घबरा, दूसरों को आशीष देखकर मेरे प्रियो सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा है, दुखित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं किसी क्यों परमेश्वर इतना आशीष देता है मेरे को। किसी व्यक्ति जैसे किसी की सेवा बड़ी हो, किसी की सम्मान मिलता हो मेरे प्रिय कलीसिया में, किसी के द्वारा चंगाई होता हो, किसी के द्वारा किसी को मंच मिला हो कि वो जाकर वहाँ प्रभु की महिमा कर सके, और तो लोगों के अंदर क्या आने लगता है, जलन आने लगता है मेरे प्रियो। उनके अंदर जलन, ईर्ष्या, क्रोध, बैर भाव और जो गलत विचार है उनके मन में आना शुरू होती है मेरे प्रियो। तो ये सब क्या है? जैसे यूसुफ के भाइयों को देख लीजिए मेरे प्रियो। जब यूसुफ को लोग उससे प्यार करते थे, उसके पिता उससे प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, सबसे प्यार करते थे, लेकिन मेरे प्रियो यूसुफ को उन्होंने उसको जलने लगे मेरे प्रियो। यूसुफ क्या था? एक मेरे प्रियो कुछ भी नहीं था वो, लेकिन उससे पिता उसका क्या करता था, प्यार करता था उससे, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था और मेरे प्रियो उसे सब कुछ देता था, वो जो चाहता था उसे मिलता था। लेकिन आखिर मेरे प्रियो उसके अंदर क्या आ गया, उन लोग के अंदर आ गया कि उससे अच्छा अच्छा कपड़ा देता है, ऐसा देता है मेरे प्रियो। उसे दूसरों को खुशी देखी नहीं गई, उन्होंने उसको यूसुफ को मेरे प्रियो दूसरों के हाथ में बेच डाला मेरे प्रियो। यही बातें हैं जब हमें जब कैन और हाबिल को देख सकते हैं मेरे प्रियो। जब उनके जीवन में भी मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार किया तो सोचा कि क्यों इसके कैन ने परमेश्वर का भेंट क्यों स्वीकार, परमेश्वर ने इसका भेंट क्यों स्वीकार किया मेरे प्रियो? ये कारण क्या है? क्योंकि हम सच्चे दिल से नहीं देते हैं मेरे प्रियो। यही उसकी खुशी देखी नहीं गई और उसने जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाया तो परमेश्वर ने उसका स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने कुड़कुड़ा कर दिया मेरे प्रियो। आज यही बातें हैं, जब हम चर्च में लोगों को खुशी देखते हैं मेरे प्रियो, तो हमें कभी भी जब हमें भी मिल सकता है मेरे प्रियो, लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से अगुवाई को मांगना है। हमें कोई भी किसी को देख कर मेरे प्रियो ये मन मोटाव अपने अंदर नहीं रखना है। अगर जो मन मोटा है तो मेरे प्रियो दूसरों से बातें करिए, उस मन मोटाव को अपने जीवन से निकालिए मेरे प्रियो। अगर वो उनके द्वारा आशीष देखकर हम खुश नहीं होना चाहते हैं मेरे प्रियो, खुश होना सीखिए मेरे प्रियो। या दूसरों को अपने ज़्यादा दूसरों को खुशी देखना सीखिए मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हम अगर अपने आप को खाली देखेंगे और दूसरों से प्यार नहीं करेंगे तो क्या ज़रूरत है, हम मसीह में हैं। छोटी बातों को लेकर मेरे प्रियो फूट डालना, छोटी बातों को लेकर लोगों के जीवन में प्रॉब्लम डालना, तो कभी कभी हमें क्या बड़ी बड़ी क्या फूट डाल देते हैं हमारे जीवन में। छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों को हम क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। छोटी बातों को लेकर हम शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है ऐसा होगा ऐसा होगा। किसी ने हमें जय मसीह नहीं बोला, किसी ने हमें बुलाया नहीं, किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया, किसी ने हमें हमारे सीट पर नहीं बैठाया, किसी ने हमें यहाँ नहीं किया, किसी ने हमें अपने घर में गया तो उनको मुझसे बातें नहीं किया मेरे प्रियो। और लोग वर्षों वर्षों तक मेरे प्रियो, सालों साल भर उससे क्या दुखित रहते हैं और उनके अंदर मन मोटाव की बातें चलती रहती है मेरे प्रियो। ऐसा मेरे प्रियो बात है तो आप मेरे प्रियो अपने जीवन से सब बातें निकालिए। और जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है कि मुझसे बात नहीं किया मेरे प्रियो, ऐसा प्रॉब्लम है तो आप प्रभु से पास जाइए, आप प्रभु से कहिए मेरे प्रियो, आप उनसे बातें करिए जो आप जाते हैं मेरे प्रियो। ऐसा मेरे प्रियो आपके अंदर रख कर मन मोटाव करने से अच्छा है कि आप उनसे एक दूसरे से बातें करिए, एक दूसरे की मजबूरी को समझिए, एक दूसरे को समझिए मेरे प्रियो। कलीसिया में यही कारण है कि आज मन मोटा हो रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है मेरे प्रियो। हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम नहीं जानते। मेरे शैतान तो सबसे बड़ा इसका हमला यही है कि उन लोगों में क्या अशुद्धि बातें डालती है कि वो ऐसा क्यों हुआ। इब्रानियों के 12:15 में लिखा है कुकुड़ाहट
कड़वाहट जो होता है, जड़ फूट फूट कर बहुतों को अशुद्ध कर देता है मेरे प्रियो। इस प्रकार से वचन में लिखा है, शैतान छोटी छोटी बातों को लेकर हमें अलग करना चाहता है। शैतान छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे जीवन में आग डालता है कि वो परेशान हो और उसे डिस्टर्ब हो और इस तरीके से वो परमेश्वर में ना बढ़े मेरे प्रियो। सबसे बड़ी उसका हथियार है कि हम परमेश्वर से उससे दूर रहे मेरे प्रियो। हमें पाँचवा है मेरे प्रियो, क्षमा की कमी। हमारे अंदर क्षमा की कमी नहीं है। जहाँ क्षमा नहीं होती वहाँ शांति नहीं रहती। जहाँ यीशु ने क्रूस पर चढ़ भी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे प्रियो संबंध को अपने तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर कलीसिया में हम गुस्सा रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं मेरे प्रियो। हम कहते हैं उसको इतना सम्मान मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है मेरे प्रियो। क्यों आप ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आप नहीं जानते आप प्रभु के जन हैं। आप मत सोचिए मेरे प्रियो कि आप उसे इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे प्रियो। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, आप प्रभु से बोल सकते हैं मेरे प्रियो। आप उनसे बातें करिए, आप भी मेरे प्रियो, आपको भी लोग प्यार करेंगे मेरे प्रियो। हमें देखिए, हमें दूसरों को नहीं देखना है बल्कि अपने आप को देखना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के पास जाना है, प्रभु जानता है मेरे प्रियो। तो हमें क्षमा करना और हमें दूसरों को क्षमा करना, जैसे हमें परमेश्वर ने पिता हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमें क्षमा करना चाहिए। भाषाओं को बोलना नहीं बल्कि हमें क्षमा करना। ऐसे हम बोल देते हैं ठीक है हम क्षमा कर दे, लेकिन मेरे प्रियो खाली हम बोल देते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते मेरे प्रियो। तो हमें भूल जाना चाहिए उस सब बातों को। इसीलिए कलीसिया में आज फूट पड़ता है मेरे प्रियो। और कलीसिया का सबसे बड़ी जो प्रार्थना की कमी होती है मेरे प्रियो, सबसे बड़ी प्रार्थना कमी है जब कलीसिया में प्रार्थना छोड़ देते हैं तब शरीर को बातें बढ़ जाती है हमारे जीवन में मेरे प्रियो। हमें कलीसिया में जाना बहुत ज़रूरी है। कलीसिया मेरे प्रभु है। प्रभु कहता है ना, कलीसिया मेरी है मेरे प्रियो, कलीसिया मसीह है। तो मेरे प्रियो हमें समझना है कि प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से। हमारे अंदर प्रार्थना कमी है, वचन की कमी है, हमारे अंदर उपवास की कमी है मेरे प्रियो, जो हमें कलीसिया में जाने से रोकती है, जो हमें रगड़े झगड़े में वो क्या करती है, मजबूत करती है मेरे प्रियो। ये सब सारी चीज़ें अगर ये हमारे अंदर कमी रहेगी तो हमें क्या करेगी, और भी हमारे जीवन में आकर और टॉर्चर करेगी और हमें परमेश्वर से दूर करेगी मेरे प्रियो। तो आप मेरे प्रियो, जैसे प्रेरितों के काम में जब लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे तब मेरे प्रियो तब सामर्थ्य और उतरी और लोग क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए मेरे प्रियो। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्रियो कलीसिया में हमें प्रभु के पास आना है मेरे प्रियो, टूट नहीं जान डालना है मेरे प्रियो। हमें जो फूट का परिणाम होता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को दुखी होता है, प्रार्थनाओं का प्रभाव होता है, प्रभाव कम हो जाता है। नए लोग क्या होते हैं, ठोकर खाते हैं, गवाही खराब हो जाती है, आत्मिक उन्नति बंद हो जाती है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, जहाँ वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं वहाँ कोई महसूस नहीं कर सकता परमेश्वर को। कलीसिया में एक होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। मसीह के केंद्र के रखो, नम्र बनो, जल्दी क्षमा करो मेरे प्रियो, एक दूसरे को प्रार्थना करो, और हमें प्रेम में बड़े रहना है, हमें वचन के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। हमें सब सारी चीज़ों को बहुत समझना है मेरे प्रियो, समझ कर हमें प्रभु के पास आना है मेरे प्रियो। मैं आप सबको ये उत्साहित करना चाहता हूँ ये सब बातों से मेरे प्रियो। हमें कभी भी किसी से मन मुटाव हो तो पहले उनसे बातें करना चाहिए मेरे प्रियो। हमें कभी भी जब कलीसिया में फूट पड़ते तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए और उसके लिए उपवास करिए प्रभु से और बोलिए, परमेश्वर पिता हम आज से प्रभु हम कहते हैं प्रभु हमारे कलीसिया में ऐसी बातें हैं, ये सब बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रियो। बहुत ज़रूरी है हमें उस कलीसिया को समझना है मेरे प्रियो। तो मैं आप सबको ये शायद करता हूँ कि प्रभु के उपवास करिए और प्रार्थना करिए, डेली प्रार्थना करते रहिए और प्रभु की अगुवाई में आप बने रहिए। तो प्रभु इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।